नमस्कार और हमारे आज के इस विशेष विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसे त्योहार पर बात कर रहे हैं जो रोशनी और उत्सव के मौसम की शुरुआत करता है, धनतेरस। जी। इसकी कहानी हमें बहुत पीछे ले जाती है पौराणिक काल में। एक बहुत प्रसिद्ध घटना है समुद्र मंथन। एक समय ऐसा आया जब देवता और असुर दोनों ही अपनी शक्ति खोने लगे थे। तेज आयु सब कम हो रहा था। उन्हें लगा कि वे कमजोर हो रहे हैं और सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा है। उन्हें अमृत की तलाश थी, वो दिव्य पेय जो अमरता दे सके, शक्ति दे सके। तो परेशान होकर देवता गए भगवान विष्णु के पास। विष्णु ने उन्हें एक कह सकते हैं जटिल समाधान सुझाया कि क्षीरा सागर यानी दूध के विशाल सागर का मंथन करना होगा। लेकिन ये काम इतना बड़ा था कि देवता अकेले नहीं कर सकते थे। उन्हें अपने प्रतिद्वंदी असुरों की मदद लेनी पड़ी और अमृत का वादा सुनकर असुर भी इस बड़े काम में शामिल होने को तैयार हो गए। मतलब साधारण मंथन तो नहीं था। स्रोतों में इसका बड़ा ही रोचक वर्णन है। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया है ना, वो मंथन करने वाला विशाल स्तंभ, और रस्सी के लिए वासुकी नाग का इस्तेमाल हुआ। देवता एक तरफ, असुर दूसरी तरफ। सोचिए जरा, पूरा समुद्र हिल गया होगा, लहरें उफान पर होंगी। बिल्कुल, वो एक अभूतपूर्व घटना थी। लेकिन मंथन शुरू होते ही सबसे पहले अमृत नहीं निकला। निकला हलाहल नाम का भयानक विष। ये इतना जहरीला था, इतना विनाशकारी कि इसकी गर्मी से तीनों लोक जलने लगे। स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल सब, देवता, असुर सब डर गए। सृष्टि पर ही संकट आ गया था। और यहीं पर भगवान शिव का वो महत्वपूर्ण योगदान आता है, सही कहा ना? हाँ बिल्कुल। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव आगे आए। उन्होंने वो हलाहल विष पी लिया और उसे अपने कंठ में, अपने गले में ही रोक लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया। इसीलिए उन्हें नीलकंठ कहते हैं, नीले गले वाला। ये दिखाता है कि कैसे बड़े संकट के समय कल्याण के लिए आत्म बलिदान भी जरूरी हो सकता है। ये त्याग का प्रतीक है। अच्छा, विष के शांत होने के बाद मंथन फिर शुरू हुआ। अब यहाँ चीजें और दिलचस्प होती हैं। स्रोत बताते हैं कि समुद्र से एक एक करके अद्भुत दिव्य चीजें निकलने लगीं, जैसे कामधेनु गाय जो इच्छाएं पूरी करती थीं, ऐरावत हाथी, सफेद हाथी जो इंद्र का वाहन बना, कल्प वृक्ष, मनचाहा फल देने वाला पेड़, और रंभा जैसी अप्सराएं भी। हर नई चीज के निकलने से उत्साह बढ़ रहा था। हाँ, और इसी क्रम में समुद्र की गहराइयों से एक अद्भुत तेज निकला। एक खिले हुए कमल पर विराजमान देवी महालक्ष्मी प्रकट हुईं। वो सौंदर्य, सौभाग्य, समृद्धि की प्रतीक थीं। हाथों में कमल स्वर्ण मुद्राएं बरस रही थीं। उनके आने से पूरी सृष्टि में आनंद छा गया। देवताओं और असुरों सबने उनकी स्तुति की और देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चुना। यहीं से दीपावली पर लक्ष्मी पूजन का गहरा संबंध जुड़ता है, क्योंकि वो समृद्धि लाती हैं। लेकिन मंथन का मुख्य उद्देश्य अमृत, वो अभी भी नहीं मिला था। और लक्ष्मी जी के बाद आखिरकार वो क्षण आया जिसका सबको इंतजार था। सही कहा। समुद्र मंथन के लगभग अंत में एक और दिव्य पुरुष प्रकट हुए। स्रोतों में उनके रूप का सुंदर वर्णन है। नील वर्ण शरीर, 4 भुजाएं, तेजस्वी मुख, एक हाथ में शंख, दूसरे में चक्र, तीसरे में औषधियों और आयुर्वेद के ग्रंथ, और चौथे सबसे महत्वपूर्ण हाथ में अमृत कलश यानी अमरता के पेय से भरा हुआ पात्र। ये थे भगवान धन्वंतरी, देवताओं के वैद्य, और आयुर्वेद के प्रणेता भी। उनका प्रकट होना इस त्योहार का केंद्र है ना? निश्चित रूप से। भगवान धन्वंतरी को स्वास्थ्य और चिकित्सा का देवता माना जाता है। उनके हाथ में अमृत कलश देखते ही देवताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने धन्वंतरी को प्रणाम किया और कहा कि आप ही असली धन है, क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी दौलत है। बिना स्वास्थ्य के दुनिया की कोई भी संपत्ति, कोई भी सुख, वो स्थायी नहीं हो सकता। और इसी घटना की याद में धनतेरस मनाया जाता है। हाँ, भगवान धन्वंतरी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की 13वीं तिथि यानी त्रयोदशी को प्रकट हुए थे। इसीलिए इस दिन को धन त्रयोदशी कहते हैं। अच्छा, धन त्रयोदशी। हाँ, या फिर आम बोलचाल में धनतेरस। तो यहाँ धन सीधे भगवान धन्वंतरी और उनके लाए स्वास्थ्य रूपी धन से जुड़ा है, और तेरस मतलब 13वीं तिथि। तो ये स्वास्थ्य के देवता के प्रकट होने का दिन है। अब ये समझ में आता है कि क्यों इस दिन खरीदारी का इतना महत्व है।
खासकर बर्तन और धातु की चीजें। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है। अगर ये दिन स्वास्थ्य के देवता का है, तो लोग सोना, चांदी और बर्तन क्यों खरीदते हैं? क्या स्रोतों में इस परंपरा के पीछे के तर्क पर कुछ बताया गया है? क्या ये मूल संदेश से थोड़ा अलग नहीं लगता? ये बहुत ही सही सवाल है। देखिए, स्रोत बताते हैं कि ये खरीदारी सिर्फ चीजें जमा करना नहीं है, ये प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक है। नए बर्तन खरीदना, खासकर धातु के, भगवान धन्वंतरी के अमृत कलश का प्रतीक माना जाता है। अच्छा, अमृत कलश का प्रतीक। हाँ, जैसे उस कलश में अमृत था जो जीवन और स्वास्थ्य देता है, वैसे ही घर में लाया गया नया बर्तन अच्छे स्वास्थ्य, पोषण और घर की शुद्धि का प्रतीक है। ये उस दिव्य पात्र का सम्मान करने जैसा है। और जहाँ तक सोने चांदी जैसी धातुओं की बात है, इन्हें शुभ और पवित्र माना जाता है। सोना सूर्य के तेज से जुड़ा है, ऊर्जा से। चांदी चंद्रमा की शीतलता और शांति से। इन्हें खरीदना सिर्फ निवेश नहीं, बल्कि घर में शुद्धता, स्थायित्व और समृद्धि लाने का एक तरीका माना जाता है। ये उस समग्र कल्याण का प्रतीक है जो अच्छे स्वास्थ्य के साथ आता है। तो हाँ, ये विरोधाभास जैसा लग सकता है, पर परंपरा में इन चीजों को स्वास्थ्य और लंबी आयु के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, सिर्फ पैसे के रूप में नहीं। ये व्याख्या काफी रोचक है। तो ये खरीदारी एक तरह से स्वास्थ्य और शुभता के लिए प्रार्थना या कामना जैसी है। और इस दिन दीपक जलाने की भी एक खास परंपरा है, जिसे यम दीपदान भी कहते हैं। इसका क्या महत्व है? हाँ, दीपक जलाना धनतेरस का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे अक्सर यम दीपदान कहते हैं, यानी मृत्यु के देवता यमराज के लिए दीपक जलाना। मान्यता है कि इस दिन घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके एक दीपक जलाने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है और परिवार के सदस्यों को लंबी आयु मिलती है। लेकिन इसका गहरा प्रतीकात्मक अर्थ भी है। दीपक सिर्फ बाहरी अंधेरे को नहीं मिटाता, बल्कि जीवन में आने वाले सभी तरह के अंधकार, जैसे रोग, भय, दुख, नकारात्मकता, इन सबको दूर करने का प्रतीक है। अच्छा, अंदर के अंधकार को भी। हाँ, ये ज्ञान, स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा के प्रकाश का आवाहन है। याद कीजिए, समुद्र मंथन के बाद जब लक्ष्मी और अमृत प्रकट हुए थे, तब भी तो प्रकाश और उत्सव के लिए दीपक जलाए गए थे। ये उसी परंपरा का विस्तार है। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़ के देखें, तो धनतेरस का असली मतलब क्या निकलता है? ये सिर्फ एक दिन की खरीदारी और पूजा से कहीं बढ़कर है। निश्चित रूप से धनतेरस हमें याद दिलाता है कि जीवन का सबसे बड़ा धन हमारा स्वास्थ्य है। भगवान धन्वंतरी का आना इसी सच्चाई को दिखाता है। देवी लक्ष्मी का आगमन ये बताता है कि जहाँ स्वास्थ्य और संतुलन है, वहाँ समृद्धि और सौभाग्य अपने आप आते हैं। ये हमें आयुर्वेद के महत्व की भी याद दिलाता है, वो ज्ञान जो हमें स्वस्थ और लंबा जीवन जीने में मदद करता है।